नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए, इसके पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट के पार्ट 1 जा चुका है। ये पार्ट 2 है। और आप लोग बहुत कम वीडियो आप लोग शेयर करें, यही कारण है कि वीडियो तेज़ी से अपलोड नहीं हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो, तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही तेज़ी से वीडियो अपलोड होगा। ठीक ना? चलिए, क्योंकि एडिटर को यही कहना है कि सर जितने ज़्यादा व्यू आएगा उतना ही वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी तेज़ी से वीडियो अपलोड करें। चलिए देखिए, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट थोड़ा देखिए। देखिएगा, आर्थिक चिट्ठा में पूर्णदत्त किराया को दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट आप जान ही रहे हैं। देखिएगा, प्रीपेड रेंट क्या होता है आप तो जान ही रहे, एसेट होता है। आपको पहले जाके देखो, बैलेंस शीट के लेक्चर में बताए हुए हैं। प्रीपेड मतलब एडवांस। प्रीपेड रेंट इज शोन इन बैलेंस शीट एज चालू संपत्ति के रूप में करेंट एसेट्स, चालू दायित्वों के रूप में करेंट लायबिलिटी। नो, ये एसेट्स है, हमेशा बाबू क्या होगा? करेंट एसेट है। तो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। किस कॉलम में? करेंट एसेट के कॉलम में। अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए, अदत्त वेतन को चिट्ठे में दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बाबू आपके लिए करेंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी सोन इन बैलेंस शीट एज चालू संपत्ति के रूप में करेंट एसेट। नो, चालू दायित्वों के रूप में यस, ये आपके लिए करेंट लायबिलिटी है। तो जब भी दिखेगा तो बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी के रूप में दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी विभाग में। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जूनियर अकाउंटेंट में आपका पूछा हुआ है, जूनियर क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए क्या कहा, अप्राय ऋण 3000। अप्राय ऋणों के लिए परियोजन, परियोजन मतलब होता है प्रोविजन। प्रोविजन कितने से? 3500। वर्ष के अंत में संदिग्ध ऋणों के लिए 4000 का प्रावधान किया जाता है। तो लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाना, लाभ हानि खाते के डेबिट की जाने वाली राशि है। देखिएगा, बैड डेट्स 3000। बैड डेट्स कितना दिया? 3000। पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैड डेट्स आपको दिया है 3000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3500। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? 3500। एट द एंड ऑफ द ईयर डाउटफुल डेट्स 4000। देखा करो, देन द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देख लो, क्वेश्चन में बैड डेट्स कितना दिया है? देखा करो, बैड डेट्स कितना है? 3000। ओपनिंग प्रोविजन बाबू कितना दिया है? देखा करो, ओपनिंग प्रोविजन दिया है 3500। और क्लोजिंग प्रोविजन क्वेश्चन में कितना बाबू दिया है? देखिए, क्लोजिंग प्रोविजन बाबू कितना दिया है? देखिए, क्लोजिंग प्रोविजन 4000। तो आपको बोला है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना डेबिट होगा। आप जान ही रहे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट का क्या रूल है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कितना होगा? सबसे पहले क्या किया जाता है? बैड डेट्स से लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाता है बाबू? बैड डेट्स। डायरेक्ट देखते हैं, सबसे पहले बाबू बैड डेट्स से लिखा जाता है। तब बैड डेट्स कितना दिया है? 3000। इसमें प्लस क्या किया जाता है? क्लोजिंग प्रोविजन। प्लस क्या कहेंगे? क्लोजिंग प्रोविजन। तो बाबू देखिए, क्लोजिंग प्रोविजन कितने से? 4000। यही नियम होता है। बैड डेट्स दिया है उसको प्लस करेंगे, क्लोजिंग प्रोविजन को प्लस किया जाता है। टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा?
7,000। इसमें से ओपनिंग प्रोविजन को माइनस किया जाता है। किसको बाबू माइनस किया जाता है? ओपनिंग प्रोविजन। तो ओपनिंग प्रोविजन कितने से है? 3500। आंसर बाबू कितना आएगा? 3500। देख लीजिए सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। जितना भी बैड डेट्स दिया रहे ऊपर लिख देंगे, क्लोजिंग प्रोविजन को प्लस करेंगे और ओपनिंग को माइनस किया जाता है। जो आएगा उसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए क्या है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। 31 मार्च 2017 को विदिता देनदार 55,200 है। 200 और अप्राय ऋण है, मतलब बैड डेट्स है। देनदारों पर 5% की दर से प्रावधान मतलब प्रोविजन किया जाता है। 5% बोला कि प्रोविजन किया गया। और छूट के लिए भी देनदारों पर 2% की दर से प्रावधान किया जाता है। छूट के लिए भी बाबू कितना परसेंट है? 2%। आगे देखिए, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान की राशि होगी। बोला कि कितना हम डिस्काउंट देंगे। देखिएगा, सन्ड्री डेटर ऑन 31 मार्च 2017 55,200। बाबू सन्ड्री डेटर कितने से है? 55,200। आगे देखिएगा, फर्दर बैड डेट्स 200। फिर से वापस रुपया डूब कितना गया? बैड डेट्स तो आप जान ही रहे, हम जिसको सामान बेचे, जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा लेकिन वो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब रुपया डूब जाना, वो पैसा रिकवर नहीं होना। आगे देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी द मेड ऑन डेटर 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाबू कितने से? 5%। एंड ऑल्सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज टू बी मेड 2%। डिस्काउंट कितना है? 2%। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटा विल बी। तो बोला कि अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटा विल बी, डेटा पर कितना हम लोग डिस्काउंट देंगे। चलिए बहुत सिंपल सी है। आपके पास पहले से डेटा कितना है? देखिएगा, पहले से बाबू आपके पास डेटा कितने से है? देखिए 52,000, पहले से डेटा कितना है? देखिए 55,200। डेटा बाबू कितने से है? 55,200। इसमें से सबसे पहले डेटा बैड डेट्स को माइनस किया जाता है। क्यों? क्योंकि रुपया डूब गया, उसको सबसे पहले माइनस करके हटाएंगे। रुपया कितने से डूब गया? 200। इसमें से 200 घटा देंगे। बाबू कितना बच गया? 5500, सॉरी 55,000। अब इस 55,000 पर सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस किया जाता है। इसमें से 5% सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे। तो इसका 5% निकालिए। इसका 5% आप तो जान ही रहे हैं, फटाफट आप लोग सब हाथ से कहना, हम तो कैलकुलेटर से कह देते हैं ताकि जल्दी हो पाए। आप लोग सारा हाथ से कहना। देखा करो, इसका 5% निकालोगे ना तो कितने से बाबू आ जाएगा? देखा करो 2750। अब इसमें से माइनस करिए फटाफट। 55,000 माइनस 2750। देखा करो 55,000 माइनस 2750 बाबू कितने से आ गया? 52,250। अब इस पर निकलेगा 2% डिस्काउंट। कितना है? ये जो प्रोविजन माइनस करने के बाद आया, इस पर निकलता है 2%। इस पर बाबू कितना निकलेगा? 2%। तो इसका 2% निकाल लो फटाफट। देखिए 52,250 का कितना परसेंट? 2%। आप तो जान ही रहे हैं बाबू, 52,250 का कितना परसेंट? 2। कितने से आएगा? 1045। देख लीजिए 1045। देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन सही है? ये होगा। चलिए इसको अच्छा से देखते चलिए फटाफट, क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। देखिए, सन्ड्री डेटर्स ऑफ एम एस संतोष अमाउंट ₹25,000। सन्ड्री डेटर कितने से? 25,000 से। एंड फर्दर बैड डेट्स 3,000। आगे रुपया डूब कितना गया? 3,000। देखो, दे प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 2%। ये लो डाउटफुल डेट्स कितना देता है? 2%। एंड फॉर डिस्काउंट 1%। डिस्काउंट कितना परसेंट? 1%। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ नेट डेटा टू बी सोन इन बैलेंस शीट विल बी। द अमाउंट ऑफ नेट डेटा टू बी सोन इन बैलेंस शीट। बोला कि डेटा बैलेंस शीट में कितना दिखेगा। बाबू क्या बोला है कि डेटा बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी है। यहां पर देखिए 25,000 है। सबसे पहले बाबू रुपया कितना डूब गया? 3,000 रुपया डूब गया। इसमें से माइनस करेंगे 3,000 को, कितना आ गया? 22,000। 22,000 आ गया। सबसे पहले अभी बताया ना, इस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया जाएगा। तो देखो, प्रोविजन इस पर कितना देंगे? इसका कितना परसेंट? 2%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 2%। 22,000 के बाबू पहले निकाला जाता है कितना? 2%। देखा करो, 22,000 का 2% बाबू कितना आएगा? इतना। अब 22,000 में से इसको पहले माइनस कीजिए फटाफट। 22,000 माइनस 440, 21,000, 21,560। अब देखिए, इस पर निकलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इस पर बाबू निकलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना परसेंट? 1%। इसका बाबू कितना परसेंट निकालेंगे? 1%। तो कितना आएगा? 2156। अब बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? इसमें से इसको घटा देंगे। बैलेंस शीट में बाबू कितना दिखेगा? 21,560 माइनस 2156। फटाफट माइनस कर लीजिए, देख लीजिए। 21,560 माइनस 2156, देखिए आपका कितना दिखेगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर पॉइंट होगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो हो जाएगा। चलिए अब माइनस कर लीजिए फटाफट। 21,500। आप लोग कैलकुलेटर से मत करना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। देख लो, 21,334, 21,334। आप लोग का कैलकुलेटर अलाउ नहीं मिलेगा, ठीक ना? इसीलिए फटाफट हाथ से करने का प्रयास करना। चलिए 21,334 बेटा सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, वित्तीय वर्ष के पूर्वतः व्यय का संबंध होता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब करेंट एसेट होता है, याद रखना। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड विथ, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड विथ, देखो गत वर्ष से लास्ट फाइनेंशियल ईयर, नो। देखिए, आगामी वित्तीय वर्ष से, फॉलोइंग मतलब अगला साल से, नेक्स्ट ईयर। इसका बेटा आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फर्म के प्रबंधक को शुद्ध लाभ पर उसके स्वामी
को काटने के बाद 10% कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कमीशन काटने के पूर्व फर्म का शुद्ध लाभ 4,40,000 है तो प्रबंधक के कमीशन की राशि होगी। देखिए, द मैनेजर ऑफ ए फर्म हैज टू राइट टू टेक 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। देखिए, एक मैनेजर है जिसको कमीशन कितना चाहिए, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। देखो यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। आगे देखना, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 4,40,000 बिफोर, देखो यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन देन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर वुड बी। देख लो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करो, ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ना था, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ना था, याद रखना। यहाँ पर आफ्टर दिया है या यहाँ पर बिफोर दिया है, आप लोग को बहुत ट्रिक बताए होंगे, याद करो। फाउंडेशन में, बीकॉम में आप लोग बहुत ट्रिक पढ़े होंगे कि जब बिफोर मिल जाए, जब बिफोर मिल जाए या आफ्टर मिल जाए या आफ्टर हो तो डायरेक्ट निकलता है। डायरेक्ट 4,40,000 का कितना परसेंट, 10%। चाहे तो बिफोर हो या नहीं तो आफ्टर हो, तो सीधे 4,40,000 के कितना परसेंट, 10%। तो 44,000 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, चाहे तो बिफोर हो जाए या आफ्टर। जैसे यहाँ पर आफ्टर है और यहाँ पर बिफोर है, तो देखो बिफोर नहीं है, आफ्टर नहीं है, तो 4,40,000 के आप 10% नहीं निकाल सकते हो। दूसरा देखा करो, ये बताए हैं दूसरा, यदि बिफोर और आफ्टर रहे, यहां पर देखो बिफोर या आफ्टर रहे या आफ्टर और बिफोर रहे, यहां पर देखो आफ्टर है और यहां पर क्या दिया है, बिफोर। यदि ये वाला समीकरण बैठे, चाहे तो बिफोर आफ्टर रहे या आफ्टर बिफोर रहे, तो देखो कमीशन का क्या फॉर्मूला होता है, 4,40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, यही फॉर्मूला होता है जब बिफोर आफ्टर रहे या आफ्टर बिफोर रहे। तो इस तरह से कहना। चले यहाँ पर 4,40,000 बाबू 10/110 कितना आएगा आंसर, 40,000। इसका आंसर बाबू होगा बी। ये वाला चीज कहीं नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, ये आप लोग जो सीए फाउंडेशन में या इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे, जो सीए किए होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, देख लीजिएगा। उपार्जित ब्याज का व्यवहार क्या होगा यदि यह तलपट के प्रदर्शित हो। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मतलब जो बाकी है इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट इफ अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। याद करना, ट्रायल बैलेंस के जब अंदर दिखे, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखे तो केवल बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों, इसका मतलब है कि इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखे, इसका मतलब कि इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, केवल बैलेंस शीट में जाएगा। देखिएगा, एसेट है, इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखे, इसका मतलब होता है कि एडजस्टमेंट हो चुका। और वही बाहर दिखे, ट्रायल बैलेंस के यदि बाहर दिखे एडिशनल में, तो दो जगह जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा बैलेंस शीट में। लेकिन जब अंदर दिखे तो केवल एक जगह जाएगा, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए फटाफट, देखिए। अदत्त किराया का व्यवहार क्या होगा यदि इसे तलपट में दिखाया गया हो। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब यदि आपका रेंट क्या हो,
बाकी होगा तो देखिएगा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट इफ अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। देखो यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस का अंदर है, तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल एक जगह जाएगा, बैलेंस शीट में। केवल बाबू कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, तो हमेशा लायबिलिटी साइड इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति भाग में दिखाया जाएगा, नहीं। इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नहीं, इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाएगा। इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिएगा अगला पॉइंट, तलपट में प्रदर्शित पूर्वतः किराया दिखाया जाता है। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड मतलब आप जाने ना, एडवांस। रेंट प्रीपेड मतलब एडवांस। ध्यान से देखें, रेंट प्रीपेड अकाउंट सोन इन द ट्रायल बैलेंस, ये आपके लिए प्रीपेड करेंट एसेट होता है। बाबू क्या होता है? करेंट एसेट। इसको कहाँ दिखाया जाएगा? देखिएगा, वित्तीय विवरण के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नहीं, वित्तीय विवरण के संपत्ति पक्ष में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यस। अगला पॉइंट देखिए, कोई दिक्कत? देखिए यहां पर रेंट प्रीपेड अकाउंट सोन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का अंदर है, इसीलिए बाबू कहाँ जाएगा? केवल बैलेंस शीट में। बाहर आता तो दो जगह जाता, एक बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अंदर है। अंदर है इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है। आप जानते हैं कि जब कोई भी आउटस्टैंडिंग एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब होता है कि एडजस्टमेंट हो चुका, केवल बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन वही ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, वो केवल बैलेंस शीट में जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर देखिएगा एक मिस्टेक बोला गया, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहे तो केवल बैलेंस शीट में, और ट्रायल बैलेंस के बाहर रहे, इसका मतलब कि इसका एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है, वो दो जगह जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट देखिए फटाफट, एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में कौन नहीं जाएगा? ड्राइंग। ड्राइंग बाबू कभी नहीं जाता है, बैड डेट्स जाता है, इंटरेस्ट भी बाबू जाता है, एक्रूड इनकम भी जाता है, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट होता है। बाबू सही आंसर क्या होगा? ये होगा, ड्राइंग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, इनमें से कौन अस्थाई संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स एसेट। बोला है कि इसमें से कौन फिक्स एसेट नहीं है? स्टॉक नहीं है, व्हीकल्स, व्हीकल तो फिक्स एसेट है ही, खयाती गुडविल भी है, बैंक में अस्थाई जमा फिक्स डिपॉजिट इन ए बैंक, ये भी फिक्स एसेट है। तो बाबू पूछा है कि फिक्स एसेट कौन नहीं है, तो इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? ये होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो स्लो अपलोड होने का मेन रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास वीडियो जा नहीं रहा है। यही कारण है कि एडिटर बहुत कम अपलोड कर रहा है। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड होगा। देखिए इनमें से कौन चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेंट एसेट्स। बताइए इसमें से कौन करेंट एसेट है? स्टॉक तो है ही, नो डाउट, सन्ड्री डेटर्स भी है, आगे देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, ऑल ऑफ दीज। कौन सा है? डी होगा। आगे देखिए, आप किस विवरण में सभी संपत्तियों, दायित्वों, आय, व्यय एवं पूंजी
पाएंगे। इन विच स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। इन विच स्टेटमेंट यू फाइंड ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। बोला कि सब चीज कहाँ जाएगा, एसेट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी कहाँ जाएगा, इनकम कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, कैपिटल कहाँ जाएगा, ये सब कहाँ जाएगा। बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में जनरली दो चीज आता है, एसेट और दूसरा लायबिलिटी। पीएल में क्या जाएगा बाबू, एक एक्सपेंस जाएगा, दूसरा इनकम। ट्रायल बैलेंस में बाबू सभी जाएगा। ट्रायल बैलेंस में सब चीज आता है, एसेट भी रिकॉर्ड होता है, लायबिलिटी भी, इनकम भी, एक्सपेंस भी, कैपिटल भी। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, फटाफट देखते चलिए। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो बच गया नेक्स्ट वीडियो में चल जाएगा आपका। देखिए रुपए 20,000 मान नष्ट हो गया, बीमा कंपनी से 16,000 का दावा प्राप्त हुआ, इस समायोजन का प्रावधान दर्शाया जाएगा। देखिए गुड्स रुपी 20,000 डिस्ट्रॉय एंड क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 16,000। देखिए गुड्स था कितने का, सामान था कितने का, 20,000 के, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से बाबू मिला कितना, 16,000। द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विल बी, लॉस जनरली हुआ कितना, 20,000 के सामान था, आप तो जान ही रहे। गुड्स बेटा था कितने का, 20,000 का, लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से मिला कितना, 16,000। बाकी 4,000 का लॉस हो गया ना, तब बोला गया कि इसको कहाँ पर दिखाएंगे, तो याद रखना ये सभी जगह जाएगा। ये तो बैलेंस शीट में जाएगा ही, ये बाबू कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टॉक है उतने से खत्म हो गया, तब बैलेंस शीट में जाकर स्टॉक से क्या करना होगा बाबू, माइनस, तब बैलेंस शीट में तो जाएगा ही। ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा बाबू, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बाबू किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि उतने से स्टॉक समाप्त हो गया। दूसरा ये 4,000 बाबू कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। ये 4,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर होगा, डेबिट। तो याद रखना ये तीनों जगह जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये 20,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे, किधर, क्रेडिट साइड। और 4,000 का लॉस हो गया तो ये बाबू कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। यही आपसे पूछा है। गुड्स रुपी 20,000 डिस्ट्रॉय एंड क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी रुपी 60,000, द इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट विल बी शोन इन। बोला कि इस इफेक्ट को, प्रभाव को कहाँ दिखाएंगे। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में तो बाबू जाएगा ही, ये 20,000 को ट्रेडिंग में भी दिखाया जाएगा, किस साइड, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। आगे देखिए बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में स्टॉक से जाकर माइनस करना होगा ना, ऑल ऑफ दीज। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग के लगे कि यस बच्चा सब वीडियो देख रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड होना चाहिए। ठीक, सभी को थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहले शेयर कीजिए।